पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख बदल डाली। गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नीरज चोपड़ा समेत कोई भी अर्शद नदीम का मुकाबला ना कर सका। अर्शद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स का तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था। मैं रिदम में था और पूरी उम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। आज मेरा दिन था और उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। मैं इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अर्शद नदीम की मेडल जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और जैवलिन थ्रो अर्शद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। अर्शद नदीम की जैवलिन के फाइनल में रिकॉर्ड बेहतरीन थ्रो 92.97 मीटर रही। नीरज चोपड़ा समेत कोई भी अर्शद नदीम का रिकॉर्ड तोड़ ना सका। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और सर्विस चीफ समेत अहम शख्सियात ने अर्शद नदीम और कौम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा, अर्शद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अर्शद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अर्शद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अर्शद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत तमाम अहम रहनुमाओं की भी अर्शद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अर्शद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। तवील अरसे बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर शहरियों ने अर्शद नदीम की कामयाबी को खूब सराहा। कहा, यह अर्शद नदीम की मेहनत और लगन का फल है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आज पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया है तो इसकी हमें बहुत दिली खुशी हुई है और हम अपनी पूरी कौम को भी इसकी मुबारकबाद देते हैं। खुशी की बात है कि पहली मरतबा हमारे 35 साल बाद गोल्ड मेडल आया है। बहुत खुशी हुई। अच्छा काम किया है उसने, गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया और तमाम नौजवानों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह पोजीशन बनाए। बेहद खुशी है, दिल से मुबारकबाद देते हैं अर्शद नदीम को कि उसने पाकिस्तान के लिए इतने सालों बाद गोल्ड मेडल जीता और अब हमें उस पर फख्र है। बहुत खुश, हमें यकीन जाने बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज इतने सालों बाद हमें ये एजाज़ मिला है। सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। लास्ट टाइम देखे तो 1984 में और उसके बाद बहुत ही टाइम बाद पाकिस्तान ने जीता, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का एक प्लेयर जो ओलंपिक्स में पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए थे तो उसने गोल्ड मेडल जीत के, जिसका नाम अर्शद नदीम है, तो उसने गोल्ड मेडल जीत के हमारे पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बिजली की कीमत कम करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी ने 14 रोज़ से जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। IPPs के मामले की टास्क फोर्स के जरिए जांच पड़ताल की जाएगी। टास्क फोर्स इक़दाम भी करेगी। IPPs की जांच पड़ताल का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत वापडा और FPPC के नुमाइंदों को शामिल करेगी। TORs पर इत्तफाक किया गया है। धरने को मौखर कर रहे हैं, हम मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि हमने हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया। 14 अगस्त को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मुआहदे के जरिए से बांधा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ताईद से हम इन मुआहदे पे अमल दरामद करवाएंगे और जब आवाम को बराह रास्त रिलीफ हासिल होगा तो अल्लाह ने चाहा खुद ब खुद ये तहरीक आगे बढ़ती चली जाएगी। ये हुकूमत अगर समझती है कि एक धरना मौखर करने से मसला हल हो जाएगा तो अगर इन्होंने ये सोचा है तो इनकी खाम ख्याली है। ये जमात इस्लामी है जब किसी मसले को ले लेती है तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि इसराइल ने जंगी जुराइम किए आलमी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। और अता तारड़ ने मजीद कहा कि इसराइल ने जंगी जुराइम किए हैं, आलमी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हम सबका एक ही मकसद था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, बिजली की कीमतें ज़रूर कम होंगी, कमी जल्द नजर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था, हाफिज नईम रहमान ने नज़्म ज़ब्त के साथ मुतालबात मनवाए, अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए हर मुतालबा तस्लीम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतालबात की मंजूरी के दौरान ऐसा कहना था। उनका कहना कि हम सब एक ही मकसद था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए।